कभी सोचा है एक ऐसे गांव के बारे में जहां दुनिया के कुछ सबसे अजीब और सख्त सामाजिक नियम हों? चलिए आज चलते हैं भारतीय हिमालय में बसे एक ऐसे ही रहस्यमय गांव मलाना के सफर पर। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां किसी को छू लेने भर की कीमत 5,000 रुपए तक हो सकती है। ये कोई मजाक नहीं, बल्कि मलाना की पहचान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। आइए जानते हैं इस असाधारण गांव के इस सबसे जरूरी नियम के बारे में। तो आखिर है क्या ये नियम? चलिए जरा और गहराई से समझते हैं इसको। मलाना का सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है, बाहर से आने वाले लोग गांव की किसी भी निवासी या उनकी किसी भी चीज को छू नहीं सकते। बिल्कुल मना है। और हाँ, ये कोई सलाह मशवरा नहीं है, बल्कि एक पत्थर की लकीर वाला कानून है जो यहाँ की जिंदगी का आधार है। मलाना के लोग मानते हैं कि बाहरी संपर्क उनकी सदियों से चली आ रही शुद्धता को भंग कर सकता है, और बस इसी विश्वास ने इस नियम को जन्म दिया है। तो सवाल उठता है कि अगर कोई ये नियम तोड़ दे तो? भाई, अंजाम भी उतना ही सीरियस है जितना कि ये नियम। चलिए देखते हैं। देखिए, ये पाबंदी सिर्फ लोगों को छूने तक ही नहीं है। बाहर से आने वाले लोग न तो किसी निवासी को छू सकते हैं, न ही उनके घरों को, या यहाँ तक कि उनके पवित्र मंदिरों को भी। मतलब हर चीज को बाहरी दुनिया के असर से बचाकर रखा जाता है। और अगर गलती से भी किसी ने ये नियम तोड़ दिया तो उसे 2,500 से लेकर 5,000 रुपए तक का भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता है। ये रकम ही बताती है कि मलाना के लोग अपनी परंपराओं को लेकर कितने ज्यादा गंभीर हैं। लेकिन ये जुर्माना सिर्फ सजा के लिए नहीं है। इन पैसों से एक शुद्धिकरण की रस्म होती है जिसमें एक भेड़ की बलि दी जाती है। इनका मानना है कि ऐसा करने से जो अशुद्धि बाहर से आई है वो दूर हो जाती है। और ये नियम ना इनकी रोज की जिंदगी में भी साफ दिखता है। दुकानों पर भी कोई हाथ से लेन देन नहीं होता। ग्राहक पैसे जमीन पर रखेगा और दुकानदार भी सामान और बचे हुए पैसे वैसे ही जमीन पर रखकर देगा, सब कुछ बिना छुए। पर सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर ये नियम है ही क्यों? इन सब के पीछे की वजह क्या है? चलिए इसकी जड़ों तक चलते हैं। तो यहां से कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। मलाना के लोग ये मानते हैं कि वो आर्यों या फिर सिकंदर महान के सैनिकों के सीधे वंशज हैं। जी हाँ, वो खुद को एक प्राचीन और एकदम शुद्ध वंश का मानते हैं। और बस इसी विश्वास को बचाने के लिए ये न छूने वाला नियम बनाया गया है। उन्हें लगता है कि बाहर की दुनिया से कोई भी संपर्क उनके वंश की पवित्रता को हमेशा के लिए खत्म कर देगा। और ये सोच सिर्फ लोगों तक ही सीमित नहीं है। नहीं, उनकी जो शासन व्यवस्था है उसमें भी यही चीज झलकती है। चलिए देखते हैं कैसे। मिलिए जमलू ऋषि से। ये है मलाना के शासक देवता। यहाँ भारत का संविधान नहीं चलता, यहाँ जमलू ऋषि का कानून चलता है। गांव का हर फैसला, हर नियम, सब उन्हीं के आदेश से तय होता है। ये स्लाइड तो पूरी कहानी ही साफ कर देती है। देखिए, एक तरफ है पूरा भारत जो संविधान और अदालतों से चलता है, और दूसरी तरफ है मलाना, जहां आज भी उनकी अपनी प्राचीन संसद और उनके देवता जमलू ऋषि का ही राज है। सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना, पर सच यही है। मलाना को दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्रों में से एक माना जाता है। ये सिर्फ एक गांव नहीं, बल्कि अपने आप में एक पूरा गणराज्य है जिसकी अपनी अलग लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पर रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अपने कानूनों के अलावा भी मलाना ने बहुत से राज अपने अंदर छिपा रखे हैं। जैसे कि उनकी भाषा। ये लोग कनाशी नाम की एक बहुत ही पवित्र और पुरानी भाषा बोलते हैं, और ये भाषा किसी भी बाहरी इंसान को सिखाना सख्त मना है। ये भाषा भी मलाना के रहस्यों पर एक और ताला लगा देती है। और अब सबसे बड़ा ट्विस्ट। एक तरफ तो ये गांव दुनिया से इतना कटा हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ ये मलाना क्रीम के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। ये एक बहुत ही हाई क्वालिटी चरस है, और यही वो चीज़ है जो इस रहस्यमयी गांव को कहीं ना कहीं ग्लोबल मार्केट से जोड़ती है। और यहीं आके एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। आज की दुनिया जहां सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसमें मलाना जैसी अनोखी और अलग थलग संस्कृति आखिर कब तक बची रह पाएगी? क्या ये अपनी परंपरा और आधुनिकता के बीच कोई रास्ता निकाल पाएगी? ये वाकई एक सोचने वाली बात है।